बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये 13th लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 पर। लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट को यानी वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी किया था। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करते हैं। देखिए लिखा हुआ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात हमें उसकी बयान करनी है। पहली बात जो मैं लास्ट टाइम आप लोगों से करके गया था दैट वाज नॉन कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब वहां पर मैंने आपको प्रूफ किया था कि अगर आप ए क्रॉस बी करें तो रोटेट करवाने पर राइट हैंड से वो अपवर्ड या आउट ऑफ कोड डायरेक्शन आती थी। सी वेक्टर ये था। और अगर हम बी क्रॉस ए करें, बी टुवर्ड्स ए ड्रॉ करें कि राइट हैंड टूल से बी को रोटेट करवाया टुवर्ड्स ए, तो फिर इनटू द बोर्ड यानी कि डाउनवर्ड आता है। इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट सेम नहीं है, बोथ आर नॉट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दीज आर नॉन कम्यूटेटिव, मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि होगा क्या कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। हमारे पास ये रहेगा माइनस b क्रॉस a, अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये दोनों c वेक्टर्स आपस में इक्वल होंगे, मगर डायरेक्शन के लिहाज से ये अपोजिट होंगे। प्रॉपर्टीज में हम लोग परपेंडिकुलर को पहले देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे ये है a और b, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल का लफ्ज इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a b sin थीटा एंड h, and is the normal direction containing the plane of a and b। यानी मैं a और b को रोटेट करवाऊं तो ये नॉर्मल डायरेक्शन आउट ऑफ बोर्ड आती है। बारह यहां पर एंगल है 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया, सो ये क्या बनेगा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन एंगल क्या हुआ 90 डिग्री एंड है वैसे का वैसे। साइन 90 मैथमेटिक्स में 1 होता है, सो लिहाजा a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ab इनटू 1 and h, सो ab and h। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड चाहता हूं तो मेरे पास इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसको मैं 1 लिख देता हूं, आंसर क्या आ जाएगा ए बी, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म। अगर इसी परपेंडिकुलर वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखा जाए तो यूनिट वेक्टर्स में हमारे पास सपोज कर ले एक वेक्टर है i और दूसरा वेक्टर क्या है j हैट। i हैट का भी मैग्नीट्यूड 1 होती है और j हैट की भी मैग्नीट्यूड 1। जितने भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं इन तमाम की मैग्नीट्यूड 1 होती है। चलिए आए हम लोग अपने फार्मूले में इन यूनिट वेक्टर्स को पुट करते हैं। सो a की जगह i हैट, b की जगह j हैट, तो हमारे पास और नॉर्मल डायरेक्शन i और j के नॉर्मल क्या होगा k z एक्सिस। सो हम लोग पुट कर देते i क्रॉस j इज इक्वल्स टू i की मैग्नीट्यूड भी 1 है, j की मैग्नीट्यूड भी 1 है, और साइन एंगल क्या है 90। i और j, i रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा z एक्सिस, इसको हम k एक्सिस इंडिकेट करेंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 1 1 1 into k hat, that is k hat। so i क्रॉस j is k। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, मैं इसको कर दूं सपोज करें मैं इसे करूं j क्रॉस i, तो उल्टा रिवर्स ऑर्डर के रिवर्स करने पर माइनस k लग जाएगा, बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा k क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। तो उसके लिए एक साइकिल बना लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन i j k। अगर आप i को रोटेट करवाएं टुवर्ड्स j, i को j की तरफ रोटेट करवाएं यानी i क्रॉस j करें तो रिजल्ट क्या आएगा, जैसा कि यहां पर
फिर अगर आप J क्रॉस K करें तो आंसर I आएगा जैसा कि ये मौजूद है। फिर आप अगर K क्रॉस I करो तो आंसर J आएगा जैसा कि ये मौजूद है। ठीक, और हर एक को फ्लिप करके देखिए आप, क्या J क्रॉस I रिजल्ट माइनस K क्रॉस J रिजल्ट माइनस I, इसको भी I क्रॉस K रिजल्ट माइनस J। अगर आप साइकिल ऑर्डर में, ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसको क्लॉकवाइज करके आप नेगेटिव लगा दो तो वही हो जाएगा। अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। सपोज करिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B और दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा, बिकॉज साइन ऑफ 0 और साइन ऑफ 180 आंसर हमारे पास 0 होता है। सो फिर हमारे पास एंगल क्या हो गया 0 फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल के लिए अगर मैं करना चाहूं तो फिर क्या होगा 180। देन हमारे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n है, ये जनरल फार्मूला है। इसमें एंगल को 0 पुट कर देते हैं लोग, तो sin ऑफ 0 रिजल्ट क्या होता है 0। अब रिजल्ट 0, ये सब का बेड़ा गर्क कर जाएगा 0। सो sin ऑफ 0 से ये ओवरऑल 0, मगर n हैड अवेलेबल, ये n हैड नॉर्मल डायरेक्शन होने की वजह से रिजल्ट मेरे पास एक नल वेक्टर बनेगा। ये मैग्नीट्यूड है उसकी और ये डायरेक्शन है, सो ओवरऑल इट्स अ वेक्टर दैट इज अ नल वेक्टर। देखिए डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B का रिजल्ट जब 0 होता था तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B का रिजल्ट 0 होता है, तो इसका मतलब है वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। अब अगर मुझसे कभी कोई पूछ ले कि दो वेक्टर्स को प्रूव करो कि वो पैरेलल है, मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। अगर क्रॉस का रिजल्ट 0 आया तो इसका मतलब है आपस में पैरेलल है। कोई कहे कि प्रूव करें दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो मैं उसका डॉट लूंगा, पीछे वाला टॉपिक डॉट। अगर डॉट का रिजल्ट 0 आया तो वो आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। सो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स यहां भी देखना पड़ेगा। सो यूनिट वेक्टर्स में I हैट और I हैट लाइक यूनिट वेक्टर्स पैरेलल होंगे आपस में। सो हम लोग साइन ऑफ 0 रिजल्ट 0 ओवरऑल नल वेक्टर्स। सो I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, n हैट क्रॉस n हैट, ठीक है। A हैट क्रॉस A हैट रिजल्ट क्या रहेगा नल वेक्टर्स। इन तमाम का रिजल्ट नल वेक्टर। अब आ जाते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टी पर। 3 डायमेंशनल में A क्रॉस B के लिए। सो इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स हमारे पास A वेक्टर दिया हुआ है AX I हैट, AY J हैट, AZ K हैट, और B वेक्टर दिया हुआ है BX I हैट, BY J हैट और BZ K हैट। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो A क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट में आप डिटरमिनेंट के जरिए एक्सपेंड कर सकते हैं। एक तरीका कार तो वही था कि आप इस पहले वाले कंपोनेंट को तीनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर दूसरे वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर तीसरे वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करवाएं, और दूसरा तरीका कार ये है कि आप डिटरमिनेंट के जरिए एक्सपेंशन कर लें। ये डिटरमिनेंट आप लोगों ने 9th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, चैप्टर 6 था 9th क्लास का, तो वहां हम लोग पढ़ के आए। हम लोग क्या करते हैं, अगर डिटरमिनेंट की शक्ल में इन वेक्टर्स को लिखना हो क्रॉस को, तो लिखा ऐसे जाएगा कि पहले वाली जो रो होगी फर्स्ट रो दैट विल बी द यूनिट वेक्टर्स, और ये तरतीब में होंगे I J और K। उसके बाद दूसरी जो रो होगी ये पहले वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर A वेक्टर्स, जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स। I के साथ क्या लिखा हुआ है AX, लिहाजा I के नीचे AX, और J के साथ है AY। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे यहां पर। अब चूंकि ये पॉजिटिव है AY, लिहाजा J के नीचे AY। इसी तरह K के साथ क्या लिखा हुआ है ZAZ, उसको हमने लिख दिया AZ। अब तीसरी जो रो होगी थर्ड रो, ये दूसरे मैट्रिक्स, दूसरे हमारे पास जो वेक्टर है
उसके कंपोनेंट्स होंगे bx, by, bz, तरतीब में लिख दी। अब इसकी एक्सपेंशन देखिए आप लोगों ने, तो वहां पर जो डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया था वो था a, b, c और d, यानी जिसकी 2 रोज थी और 2 ही क्या थी, कॉलम्स थे। और आप इसको एक्सपेंड कैसे करते थे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ad और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है, माइनस का b इंटू सी। ये था 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंशन। आज जो हम करने लगे ये 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसकी 3 रोज है और 3 ही क्या है, कॉलम्स है। इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, तरीकाकार ये होगा कि आप पहले एलिमेंट को बाहर लिखें और उस एलिमेंट के आप रो को भी खत्म कर दें और कॉलम को भी आप खत्म कर दें, यानी ये वाली रो भी आप खत्म कर दें और इसकी रो भी इसका कॉलम भी, क्या बचेगा, a y और साथ क्या आएगा a z और b y साथ क्या आएगा b z, यानी ये वाला छोटा सा एक डिटरमिनेंट साथ लिख दिया। अब इसके बाद सेकंड रुकर, जो दूसरा रुकर है वो है j, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर चूंकि प्लस था, सेकंड ऑर्डर को हम नेगेटिव कर लेते हैं। वैसे कि मैट्रिक्स में कोफैक्टर मेथड से किया जाता है कि माइनस आ जाता है, वो मैथ में आप लोगों को मैथ के नीचे सिखाएंगे, लेकिन हम लोग चले फर्स्ट ऑर्डर प्लस, सेकंड ऑर्डर माइनस, थर्ड ऑर्डर प्लस, अगर आगे होता तो वो क्या होता, माइनस। तो यहाँ पर j की जगह क्या आ गया, ये माइनस j। अब इसके कॉलम को आप खत्म कर दो और इसकी रो भी खत्म कर दो, ये वाली टी शेप, इसको आप गायब कर दो। अब क्या बचेगा, ax az और bx bz। जब लास्ट में हमारे पास है k है, नाउ अब आप क्या करोगे, अब आप k वाले कॉलम को भी खत्म कर दो और k वाली रो भी खत्म कर दो, ये 7 टाइप चीज खत्म हो गई। बाकी चीज क्या बची, ax ay bx by, ये वाला छोटा डिटरमिनेंट यहां लिख दिया। अब ये छोटे छोटे से डिटरमिनेंट्स 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट्स हैं, आप इन डिटरमिनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, a y b z और नेक्स्ट क्या, माइनस a z b y, ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद माइनस j h, इसको इससे मल्टीप्लाई ax az bz माइनस a z bx। लास्ट में हमारे पास क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी माइनस में आ गया। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास था a क्रॉस b, इसकी क्या थी, रिजल्ट। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये इसका x का प्रोडक्ट आ गया, ये y का प्रोडक्ट आ गया और ये z का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगा, z का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टीज थी क्रॉस प्रोडक्ट की। सो कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।